नमस्कार, स्वागत है आपका ईवी हिंदी में। मैं हूं आपके साथ रोशन चौधरी और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओला के S1 Pro स्कूटर की। हमारे साथ हैं शशांक जी। शशांक जी, अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शशांक है और आई वर्क फॉर विप्रो एंड मैं अभी हाल ही में 18 तारीख को मुझे मेरा गाड़ी मिला है मुझे जी। और बुकिंग से ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मुझे मिला है एंड आई एम प्रीटी हैप्पी नाउ। आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया जाए? ऑलमोस्ट 5-6 साल से मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहता था, बट इस दौरान मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक भी था एक और एक एक्टिवा भी था, मगर मुझे ऐसा गाड़ी नहीं मिला जो मेरे स्पेसिफिकेशंस पे खरे आए। सो अभी मात्र कुछ ही दिनों हुआ है जब इन्होंने इस ओला S1 Pro की डिलीवरी इनको मिली है। अगर हम बात करें कि जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं या फिर दोस्त हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया जब आप इसको लेकर निकलते हैं, उनके घर जाते हैं, या फिर जो लोग सड़कों पे होते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो पूछते हैं इसके बारे में, इंटरेस्टेड होते हैं वो? हाँ, अभी तक तो जितनी बार भी मैं बाहर लेके गया इस गाड़ी को, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है, कितनी रेंज देती है एंड कितने यूनिट्स चाहिए उन्हें पूरा चार्ज करने में। तो हाँ, अभी तक जो अट्रैक्शन जो इसका है अभी बरकरार है। में भी और मतलब पब्लिक ट्रैक्शन मिल रहा है जब आप इसको सड़क पर लेकर निकलते हैं। बिल्कुल। इसके कलर की बात कर लें तो कंपनी कहती है कि ये 10 कलर में अवेलेबल है। आपने ये रेड कलर लिया है, इसके पीछे आप इससे पहले कुछ बता भी रहे थे कि आपकी जो छोटी बच्ची है। हाँ जी, मेरी एक 5 साल की बेटी और उसी ने ये कलर सेलेक्ट किया है। पहले हम कुछ मिडनाइट ब्लू के बारे में सोच रहे थे, बट आई एम हैप्पी कि मैं अभी रेड लिया हूँ, क्योंकि स्ट्रीट में जब भी मैं बाहर लेके जाता हूँ गली में, लोगों को और इजीली दिख रहा है गाड़ी। अट्रैक्टिव कलर है बिल्कुल। अगर हम बात कर लें आपकी वाइफ की, तो ये स्कूटी अमूमन महिलाएं भी चलाती हैं, इस्तेमाल करती हैं, वो भी करती ही होंगी। ये इलेक्ट्रिक वाहन लेने से पहले क्या उनसे भी डिस्कस हुई, उनको आपको समझाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ? कन्विंसिंग का तो ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी जितना मैं हूँ वो भी उतना ही उसको इंटरेस्टेड थी इस गाड़ी में और इलेक्ट्रिक गाड़ी में। और आपने सही कहा, मेरा इस गाड़ी का लेने का एक ही रीज़न था कि मैं चला सकता हूँ, मेरे डैडी चला सकते हैं, मेरी वाइफ चला सकती है। सो ये सबके लिए, फैमिली में सबके लिए काम आएगा। बिल्कुल। इस स्कूटर के बारे में ऐसा कुछ बताना चाहे जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और कुछ ऐसी बातें जो कि आप उससे कन्विंस नहीं हो पाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है तो वो एक जो सबसे ऊपर है वो है उसका स्पीड, हाइपर मोड जी। और उसके साथ में जो स्टेबिलिटी मिलता है। मैं सोचा कि एक स्कूटी जैसी गाड़ी 100 से ऊपर जाए वो नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो स्टेबिलिटी भी नहीं होगा, मगर दोनों में मुझे ओला ने गलत ठहराया और कहा कि नहीं, स्टडी भी है और गाड़ी 100 से ऊपर आराम से भागती है। 3 मोड में आती है। अब जब चलाते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक तो नॉर्मल मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है और एक हाइपर मोड है। क्या अंतर है तीनों के बीच? नॉर्मल मोड में स्पीड आपको आराम से गाड़ी निकलेगा, पावर मोड। हाँ, तो आपको तुरंत वो पावर नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड में तुरंत मिलेगा, मगर उसका टॉप स्पीड जो है जी, वो 90-94 तक रुक जाएगा। जी। और आखिर में हाइपर मोड है जिसमें खुली छूट है, आप 115 तक आराम से जितना जल्दी है उसके उतना जल्दी आप जा सकते हैं। आपने इसको ले लिया, करीबन 12 दिन से आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके बैटरी लाइफ के बारे में बताइए, चार्जिंग के बारे में बताइए, उससे जुड़ी कुछ बातों को हमें बताइए। आई थिंक अभी तक मैंने बस 3 बार चार्ज किया है इन 11 दिनों में जी, और तकरीबन 200 या 300 ऑलमोस्ट किलोमीटर चलाया मैंने गाड़ी। जी। चार्जिंग का यही है कि जैसे आप हर दिन फ़ोन चार्ज करते हैं वैसे ही आपको उसको करना है बिना भूले। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो उसका बैटरी वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 या 2% गिरेगा अगर आप आइडल में रखते हो या गाड़ी में। बट 5 से लेकर 6 घंटे लगते हैं पूरा चार्ज होने में, 0 से लेकर 100% तक 5 से 6 घंटे। हाँ, मगर जनरली अगर आइडियल कंडीशंस देखा जाए तो
कोई भी 0% तो लेके नहीं जाएगा गाड़ी। वो बहुत कम सिचुएशंस होंगे जहाँ पे आप इतने कम तक लेके जाएंगे, बट ठीक है। अब से कुछ दिन पहले तक जैसे बताया जा रहा था कि इसमें 3GB जो इनका इसमें सिस्टम लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या अभी ये काम कर रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक ऐसी खबर थी कि ये बीटा रन ही चला रहे हैं, फुल्ली काम नहीं कर रहा ये। अभी ये जो वर्जन है आई थिंक 1.0.8 वर्जन है जी। और अभी भी वो जितने भी फीचर्स उन्होंने बताया, जी। जो भावेश अग्रवाल ने बताया वो एडवर्टाइजमेंट में, जी। उनमें से आई थिंक 10 फीचर्स में से अभी 2 फीचर्स ही काम कर रहे हैं। अभी आगे जून तक उन्होंने कहा है कि जितने भी बाकी के फीचर्स उन्होंने दिखाया एडवर्टाइजमेंट में वो आ जाएंगे OTA अपडेट में। अगर हम बात करें तो इसके अभी 2 वर्जन जो हैं मार्केट में है, एक प्रो है और एक इससे पहले है ओला S1 प्रो। ही क्यों? मेरा मेन रीज़न गाड़ी लेने का था कि मुझे एक रेंज मिल सके। जी। जो मेरा मिनिमम रेंज था 100। जी। 100 से कोई भी गाड़ी मुझे अगर मिल जाए तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरा तजुर्बा यही कहता था कि अगर कंपनी दावा करती है कि 112 या 111 या 120 देता है तो आई शुड गेट इट टू 90 या 80। मगर अगर कंपनी 180 दावा करता है तो मुझे लगता था कि 120-125 मिलना चाहिए, इसलिए मैं S1 प्रो लिया। और मेरा जो ऑफिस है यहाँ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर दूर है। अगर हम इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो उसके बारे में कुछ बताइए, कितनी कंफर्टेबल है ये स्कूटर? अभी तो बहुत कम दिनों हुए हैं जहाँ पे मैं अपना राय दे सकूँ, बट अभी तक के राइड्स में मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। जी। और चाहे स्पीड हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे मेन चीज़ इस गाड़ी का प्रॉब्लम कहा जाता था बाय अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर ये आने से पहले कि इसका एक जो सस्पेंशन है वो हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन है, पीछे वाला। जी। और मैं भी चिंता में था कि अगर ये वैसा है तो सस्पेंशन उतना ठीक नहीं होगा, मगर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। इनफैक्ट ये गाड़ी बहुत सारे नॉर्मल स्कूटी जो गाड़ी अभी पेट्रोल के हैं उसके लेवल पे ही लगा। जी। अगर हम इसके स्पीड के बारे में बात करें तो कंपनी जो दावा करती है 0 से लेकर 40 किलोमीटर तक की जो स्पीड है वो 3 सेकंड्स में ये जाती है, ऐसा है? वो तो है, वो तो बिल्कुल है। आपको वो जी फोर्स सडन जो पिकअप के साथ वो जो जी फोर्स मिलता है ना जी, वो मुझे इस पे एक्सपीरियंस करना पड़ा। इसमें आप जब इसको राइड करते हैं कैसा अनुभव होता है पैर के साथ, जो लेग स्पेस इसमें दिया गया है? एक तो ये गाड़ी मुझे मेरी डैडी के पुराना 1960s का वेस्पा याद दिलाता है। जी। जहाँ पे जिस गाड़ी में उसमें भी वो बीच में टनल था। जी जी जी। और नेचुरली जब हम अपना फुट इस पे रखते हैं, वी डोंट कीप इट इन, अब बीच में नहीं रखते हैं, बिल्कुल कॉर्नर में ही रखते हैं। जी जी जी। तो वैसे मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मगर मुझे थोड़ा सा ऊंचा लगा। थोड़ा ऊंचा? थोड़ा ज़्यादा नहीं जी, मगर वो अनकंफर्टेबल नहीं है जी। अगर इसकी सीट हाइट की बात करें तो उसमें भी जो और भी स्कूटी होती है उसके बराबर है या थोड़ा एक तो थोड़ा ऊंचा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर यहाँ पे आगे थोड़ा वाइड है जी, तो आपको लेग रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। अगर आगे से अगर नैरो होता तो इजीली और आपके पैर टच करते हैं ग्राउंड को, नहीं तो ठीक है। सो आपको इस हैंडल में 10 बटन दिख रहे होंगे और यहाँ पे रेड सिंबल है पावर बटन जी, ये आपको प्रेस करना है एक बार जी, फिर स्क्रीन ऑन हो जाता है। बिल्कुल। ये अभी कमिंग सून आने वाला है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्ले म्यूजिक, हाँ जी, ये आपका 0 किलोमीटर जो ऊपर दिख रहा है वो ट्रिप मीटर है जी। अभी नीचे जो दिख रहा है 212 किलोमीटर, ये अभी तक जितना भी मैंने चलाया वो है। ये जो नीचे दिख रहा है बैटरी मीटर, यहाँ पे 132 किलोमीटर, ये मैक्सिमम किलोमीटर अभी ये चल सकता है जी। और ये आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर भी दिख रहा है आपको, ये ऑन है जी। और जब तक ये नहीं निकालेंगे गाड़ी शुरू नहीं होगा, मूव नहीं होगा, लाइक नेक्स्ट मोड या राइड मोड में जाएगा ही नहीं जी। और आपको बाकी अगर ये बूट पे अगर ओपन करना है, यही बटन है,
तो इसमें जो आप इंटरनेट इससे जोड़ते हैं, जैसे कि आगे इसको हमें अपडेट करना होगा, उसके बारे में कंपनी को ने कुछ बताया कैसे इसको अपडेट किया जाए? कंपनी ने कहा है कि इसके अंदर एक 4G सिम है जी, जिसके द्वारा अपडेट्स आएंगे। इसके अंदर ही इनबिल्ट है 4G इनबिल्ट सिम? है, करेक्ट। तो उसमें आपको रिचार्ज वगैरह तो नहीं कराना? नहीं, वो उन्होंने उसमें ब्लॉग में कहा है कि ये लाइफ लॉन्ग है। तो बेसिक जो फंक्शन है इसके यही फ़िलहाल डिस्प्ले में आप जाके उसकी ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं। अगर पासकोड की बात कर लें तो स्टार्ट करने के लिए आपको जो पासकोड डालना होता है वो हो गया। उसके अलावा साउंड की बात कर लें तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ब्लूटूथ की बात कर लें तो वो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, करेक्ट। और अगर हम बात कर लें सिस्टम अपडेट की तो कंपनी ने दावा किया है कि जब भी अपडेट आएगी आप यहीं से अपडेट कर सकते हैं। मार्च में उन्होंने कहा कि GPS बेस्ड जितने भी फीचर्स है वो आ जाएंगे जी। और धीरे धीरे जून तक बाकी सारे फीचर्स आ जाएंगे। शशांक जी, अगर हम बात कर लें तो आप इसको अभी कहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, कहाँ पे चार्ज करना प्रेफर कर रहे हैं? ये क्योंकि मैं अभी इंडिपेंडेंट हाउस में रहता हूँ जी, और मेरे घर के पोर्टिको के अंदर वो एक पावर कनेक्शन है जहाँ से मैं अभी चार्ज करता हूँ और वहाँ पे मैं रात को रख के छोड़ देता हूँ। और अभी मैं इसी हफ्ते में घर के बाहर ही एक अलग से इसका 5 एम्प का चार्जिंग सॉकेट इंस्टॉलेशन करवाने वाला हूँ। जी। अगर बात कर लें तो घर पे तो आप चार्ज कर ही लेते हैं, इसके अलावा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं बाहर गए, कहीं आपको ऐसा नज़र आए जहाँ पे आप बाहर भी इसको चार्ज कर सकते हैं? अभी तक तो कहीं भी मैंने इसके नेटवर्क नहीं देखा है हैदराबाद में। जी। सो मैं बस यही सोचता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी अगर वो भी आ जाए तो वो जो रेंज एंग्जाइटी है, जो कॉन्फिडेंस भी आएगा लोगों हाँ, जहाँ पे मैं अगर कहीं दूर भी जाना हो बिना हिचकिचाए मैं जा सकता। शशांक जी, इसके लुक के बारे में बात कर लें तो काफ़ी सिंपल और नीट लुक है इसका। अगर हम बात कर लें लाइट्स के बारे में तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में बताएं ज़रा। सबसे पहले जो मैं इस गाड़ी में देखा वो लाइट्स थे जी, जो बहुत अट्रैक्टिव है और वेरी सिंपल, लाइक कैट आइज जैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काफ़ी ब्राइट है, वैसे बहुत ब्राइट नहीं है जी, बट इट इज़ ब्राइट इनफ एंड इसको हम नॉर्मल एक्टिवा या वैसे जैसे गाड़ियों से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। लोड बढ़ने से अगर हम 2 लोग बैठे हैं तो क्या चार्जिंग पे उसका कोई असर आता है, कम या ऐसा? या बिल्कुल ये रेंज में इफेक्ट होता ही है, जैसे पेट्रोल गाड़ी में होता है जी, वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में और ज़्यादा आपको पता चल जाता है क्योंकि एक बंदे का ये मेनली वेट के ऊपर रहता है। तो शशांक जी, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इस ओला S1 Pro का आज हमने रिव्यू किया, और भी बाकी गाड़ियों और इलेक्ट्रिक से जुड़े वाहनों का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल EV हिंदी पर लगातार आते रहिए।